अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी 26वीं आया पाक दे अंदर फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो रोक देगी। क्योंकि इंसान नू पैदा करने का मकसद यही है कि इंसान जड़ा मासवा अल्लाह चो कुल्ली निकल के ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगले खलक चो कल्बन कुल्ली तौर पर निकल के अपने अंदर दी सफाई करके अपने अंदर नूरानी करके अल्लाह सोने दे दसे तरीके के मुताबिक अपनी रूह ना बातन च परवाज करदे होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुंचे और हजूरी खुदा जल्ला शान हो च पहुंचे और दीदारी मौला दी नेमत हासिल करे। इंसान नू पैदा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किताब सोने रब नू पहचाने, उदी मुहब्बत दी इश्क दी नेमत हासिल करे, ईमान दा जिहड़ा कमाल है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा ना अपने इश्क नू कमाल ते पहुँचाए तो फिर अपने मकसद हयात जिहड़ा इला रब्बिका मुंतहा कुरान च रब सोने दस्सिया कि इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार है, पालन दी वाला है। लेकिन नेमत तां हासिल होनी है अगर इंसान नफ्से उमारा चो निकलेगा जिहड़ा इंसान दे अंदर मौजूद है। क्योंकि नफ्से उमारा बहुत बड़ा शैतान फिरौन नमरूद शद्दाद महदाद अबू जेल और यजीद है जिहड़ा इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। यही इंसान नू नफ्सो शैतान दुनिया का पुजारी बनाउंदा है। ਇਹਦੇ अंदर उठन वालियां हर ख्वाहिशां ਜਿਹੜੀਆਂ ने इंसान नू रब सोने तो दूर कर दियां और नफ्सो शैतान दुनिया दे विच फसा दिंदियां ने। ते तां ही रब सोने फरमाया कि अपने ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो रोक देगी, तेनू कदे भी मकसद हयात हासिल नहीं करन देगी ते ना रब सोने दी बारगाह च रसाई दी नेमत बख्शो। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया तो मैं अल्लाह सोने की बारगाह च अर्ज की कि अल्लाह सोने केड़ा अमल तेरे नज़दीक जिहड़ा बेहतर है। अल्लाह सोने इरशाद फरमाया कि ऐ गौसे आज़म वो अमाल है जिहदे विच मेरा गैर ना होवे और मेरे सिवा जन्नत दोज़ख कुछ भी ना होवे और वो अमल करने वाला अपने इस अमल तो भी गायब होवे। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात दसी है कि हकीकी अमल वो ही है जिहदे विच अल्लाह दा गैर ना होवे। यानी इंसान दे कल्ब दा ध्यान कदे भी मासवा अल्लाह दी किसी चीज़ की तरफ ना होवे, कल्बन ज़ाते मौला च डुबा होवे और फिर डुबन जो भी निकल गया यानी फना का कमाल हासिल करने तो बाद फना का कमाल भी हासिल करे कि फना होने का भी ख्याल ना रहे इंसान नूं, इन्ना ज़ाते मौला च डुब जाए तो फिर वो अपने मकसद हयात नूं हासिल करेगा। लेकिन उस तो पहले
इंसान नूं अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करना पेगा, जिहड़ा साडे प्यारे आका ओ मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्सिया जिहाद अकबर नफ्स के खिलाफ कि नफ्से उमारा दी हर ख्वाहिश नूं मौत तक ला दी तलवार नाल ज़िबा करदा रहे, यदि किसी ख्वाहिश ते कदे अमल ना करे, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे। लेकिन सब तो पहले सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स तालिब मौला उलमाए हक कोलों कुरान हदीस और फिक़ह का इल्म हासिल करे और उसकी रूह के मुताबिक उत्ते अमल करे और अपने पीर मुर्शिद की बारगाह च हाजिर हो गए उन्होंने तौहीदी निस्बत दी एप्लीकेशन जी अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली अपने दिल च डाउनलोड कराए ताकि दा कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरां ने सिलसिला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रब सोने नाल राबता जुड़ जाए और सही अकीदा उलमा मशाइख की सोबत दे विच रूहानी तरबियत हासिल करे ते अपने पीरो मुर्शिद दी ज़ेरे निगरानी मसनून मुजाहदात रियाजत मुजाहदात और मुराकबात असबाक वलायत करे ताकि इंसान रब सुन की बारगाह तक रसाई हासिल कर सके, जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है। लेकिन नफ्से उमारा इस राह सब तो बड़ी रुकावट है। इस तो विचों निकलना जरूरी है, फनाए नफ्स हासिल करना जरूरी है, क्योंकि जब तक फनाए नफ्स हासिल नहीं करता इन्हें फनाए कल्ब हासिल नहीं होएगी। ये कल्ब नूं दवाम जिक्र हुजूर दी नेमत नहीं मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी कुर्ब सोबत और मायत हासिल नहीं होएगी और इंसान रज़ा बिल कदा दी नेमत भी हासिल नहीं कर सकता कि इंसान सिर तो पैरों तक अपनी हर मुराद मर्जी ख्वाहिश मुराद तमन्ना आरजू च निकल के सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए ताकि ये अंदर फेल इलाही जारी हो। लेकिन नेमत तां हासिल होनी है कि इंसान नफ्स के चुंगल चो निकले, दी कैद चो आज़ाद होवे, ये तो सवारी पाए इनू लगाम दवे और इनू अल्लाह रसूल दे प्रोग्राम ते चलाए, जिन्हें इंसान चलता फिरदा आती अल्लाह आती रसूल दी अमली तफसीर बन जाए। जिस तरह साढ़े प्यारे आका मौला हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरदे कुरान से, क्योंकि ये नसाब हयात है, ये जिंदा किताब है कुरान हकीम, ये मेरे प्यारे नबी का जिंदा मोज़ है और अज तक कोई शैतानी कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकती। रब सुन का दावा किया कोई कैद भी बना के लियाओ, लेकिन अज तक कोई जुर्रत नहीं कर सके और करेगा भी नहीं क़यामत तक। हमेशा हमेशा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो रब सुन इस वास्ते नेमत दती है कि ताकि कोई शैतानी कुव्वत मुसलमान मोमन गुमराह ना कर सके। शैतान ने बेशुमार प्रोग्राम नसाब रंग बरंगे बनाए हुए ने मुख्तलिफ शोबा है हयात रूहानीयत के अंदर भी, ताकि इंसान को गुमराह किया जाए। और साढ़े अंदर मौजूद जोड़े गुमराह फिरकियां के आलू मौलवी है उन्होंने भी रंग बरंगे नसाब बनाए ने ताकि इंसान को रब सोने तो दूर किया जाए, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूर किया जाए। और ये लोग दर हकीकत शैतानी कुव्वतां दे एजेंट है, दजाली एजेंट है। इस वास्ते अहले सुन्नत तो व जमात तो अलग भजे हुए हैं, क्योंकि इन्हों के मकसद अपन नफसानी ख्वाहिशां इधर पूरियां नहीं सी होंदियां, तो फिर अपन नफसानी ख्वाहिशां पूरियां करने वास्ते रंग बरंगे फतवे घड़ के कुरानी आयात दियां तावीलां करके तो अपने अलग फिरके बना ले। इन्होंने लोगों का परछावां बड़ा जहरीला ने, शक्ल देखने तो दूर की गल है। बहरहाल ये सारा नफ्से उमारा ही है जिहड़ा इंसान को तबाह बर्बाद करता है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया है कि हज़रत अबू अली जरजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि अल्लाह सोने ना हुस्न ज़न रखना ही गायत मार्फत है और नफस तो बदज़न रहना असासे मार्फत है। सुभान अल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पहचान इरफान दी बुनियाद ही नफस तो बदज़न होना है। फिर गया फरमाउंदे ने आहले करामत बनन दी बजाए आहले इस्तकामत बनो, क्योंकि नफ्स जिहड़ा है ये तालिबे करामत होंदा है
और अल्लाह सोना तालबे इस्तकामत, रब सोना इस्तकामत चाहते हैं तो नफ्स जड़ा करामता मंगदा ताकि मैं शोभ ते लोगों दिखा के अपने पिछे ला के अपनी वलैत का सिक्का चलावां। ये मशहूरी का भुखा होंदा है और ये नफ्स बड़ा गलीज है, इंसान को तबाह बर्बाद करता है। कदे भी ये पिछे नहीं लगना चाहिए, यदि हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर देना चाहिए हमेशा लई। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दसदे रहंदे ने, हजूर सुल्तानुल बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलीदुत तौहीद कलाम के अंदर आप कुछ हदीसा लिखते, बड़ियां प्यारियां हदीसा ने। ये 4 हदीसा बड़ियां खूबसूरत है। वो तो हर हदीस ही खूबसूरत है, लेकिन वक्त की किल्लत दे पेश नज़र में ये 4 छोटी छोटी हदीसा बयान करना कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, इंसान जिहड़ा है ये नमाज़ां या रोज़ियां दी कसरत नाल जन्नत दाखिल नहीं होंदा, बल्कि वो ये 4 औसाफ की वजह नाल जन्नत दाखिल होंदा। पहला वसफ जिहड़ा है हत्थां दी सखावत है, दूसरा इस्लाह कल्ब है, ते तीसरा जिहड़ा हुक्म इलाही दी ताज़ीम है, चौथा खलके खुदा दे उत्ते शफकत करना है। तो दूसरी हदीस पाक च हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ अपने असल की तरफ रजू करती है। तीसरी हदीस पाक च हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वतन दी मुहब्बत ईमान दी अलामत है। चौथी हदीस पाक च हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरद तो पहले मर जाओ। 4 हदीसा बड़ियां खूबसूरत गल्लां दसियां और खूबसूरत अनमोल खजाने पिनहार है। और ये हदीसा दीगर भी हदीस मुबारक सब आप ज़र नाल लिखण वालियां ने। पर मेरे प्यारे नबी दे फरमान का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आप दा हर फरमान है पाक जितना भी है, तमाम अहदीस मुबारक कुरान करीम दी अमली तफसीरां ने। बाल इस आयतां च इस हदीस दे विच जिहड़ी प्यारी गल फरमाई है, 4 का खुलासा कुछ इंज है कि नमाज़ां रोज़े या नमाज़ां फर्ज है। जिहड़ा शख्स नमाज नहीं पढ़ता काबिल इताअत नहीं होता, ईमान ही मुकम्मल नहीं होंदा। बल्कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदा कि बेनमाजी की शक्ल देखण ना सुबह किसी सूर की शक्ल देख लो। और दीगर आइमा अरबा ने भी ये बारे बहुत कुछ दसिया, यानी बेनमाजी ने बाज आइमा ने फरमाया जेल च दे दे, बाद ने आखा कोड़े मारो वगैरह वगैरह। यानी बेनमाजी आदमी जड़ा जंदीक है, तारके फराइज जड़ा ये बड़े दुश्मन मौला ने, खुद अपने आप दे भी दुश्मन ने। और वो नाल नाल बातनी नमाज है, कलबी नमाज है कि दिल ज़ाते मौला च डुब के अल्लाह करदा है, अल्लाह तरफ अंदर वे कुरब दे मुरातब तय करके 70,000 नूर जुल्म दे पर्दे तय करके अल्लाह सोने दी बारगाह च पहुंचे। आप फरमाया कि इन्हां दी नमाज़ां ते रोज़ियां दी कसरत ना जन्नत नहीं मिलती हैगी। ये वास्ते 4 वसफ जिहड़े होने बहुत जरूरी है। एक तो इंसान सखी होवे कि खूब सखावत करे बिला इम्तियाज, रंगो नस्ल मजहब मिलत, दुखी इंसानियत दी बेगर्ज खिदमत करे, भला करे, उन्होंने वास्ते आसानियां पैदा करे, अल्लाह दित्तियां नेमतां नूं उन्हां उत्ते निशावर करे और खल्के खुदा वास्ते बेजरर हो जाए और जिथों तक होवे उन्हां दा भला करे, क्योंकि मखलूक अल्लाह दा कुणब है। दूसरा है कि अपने कल्ब की सलाह करे कि कल्ब नूं मासवा अल्लाह तो कुल्ली फारक कर ले। कल्ब च मासवा अल्लाह का ख्याल भी ना हो, सिर्फ एको ख्याल हो, ख्याल मौला। कल्बन ज़ाते मौला तरफ डुबा रहे बंदा हर वेले। तीसरी बड़ी प्यारी गल की कि हुक्म इलाही की ताजीम करे, अल्लाह सोने हर हुक्म ते अमल करे। जिस काम दे रब सोने करन दा हुक्म कीता वो करे, जिस तो मना कीता उन्हें छड़ दवे। यानी कुरान सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करे। तो इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर 2 शैवां छड़ चलिया, अगर तुसीं इहनूं घुट के फड़ी रखो कदे गुमराह नहीं होवोगे।
एक तो कुरान हकीम है, दूसरी मेरी सुन्नत है। तो सच्चा मोमिन कदे भी कुरान सुन्नत दे तो नहीं हटदा, वो हमेशा अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करता है। ते जिहड़े मुनाफिक है उन्होंने कुरान सुन्नत लड़दा, वो हमेशा शैताना दे बनाए हुए प्रोग्राम नसाब, क्योंकि शैतानी कुवतां बड़ी साइंस के लुबादे चोड़ के अपनियां गुमराही के प्रोग्राम पेश करदियां ने ते इन्हां लोकां नूं नफ्स परस्तां नूं फसा लैंदियां ने। क्योंकि असली बदबख्त लोग है ना, हदायत के पासे आना भी नहीं, इस वास्ते कि रोजे लस्ती इन्हां ने भला क्या ही नहीं सी, और जिन्हों ने सिर्फ मूँह तो आख्या मुनाफिका ने, उन्हें दिलों नहीं सी किया, तो इन्होंने लोगों ने इस पासे आना ही नहीं। ये दो ही अल्लाह के दुश्मन गिरोह ने। और इस वास्ते इस्लाम नहीं लियाते, दूसरे जिहड़े इस्लाम ले आउंदे ने गुमराह फिरके, उन्होंने भी जो मुनाफिकीन ने सारे, तो ये इस्लाम नूं अपने मकसद वास्ते इस्तेमाल करते, ना कि कुरान के मकसद वास्ते खुद इस्तेमाल होना। ये लोग कितने इतफाकन सच्चे अल्लाह वाले को चले भी जान, सच्चे उलमाए हक को चले भी जान, तो कुछ अरसा ही गुजारनगे, जो देखणगे कि प्रोग्राम तो सारा अमल करना पैना, तो साडी इत्थे दाल नहीं गलनी। तो इस वास्ते वाले सुन्नत व जमात तो ऐसे सच्चे अल्लाह वालियां कोलों भज जांदे ने, और जाके इन्हां गुमराह फिरकियां दे नाल राबते करदे कि उन्हां दी ख्वाहिशां पूरीआं हुंदियां, उन्हां ऐसे फतवे कड़े हुंदे ने। अहले इल्म जानदे ने कि इन्हां ने की आसानियां पैदा कीतियां होईयां ने। ते ये बदबख्त चूंकि दिल दे मुर्दा हुंदे, इन्हां दे लांत पई हुंदी इन्हां दे अंदर, ख्वाहिशात नफसानी इन्हां दे घर कीता हुंदा है, और शिरकिया प्रोग्राम इन्हां दे अंदर मौजूद हुंदे, उन्हां दी बदबू इर्द गिर्द फैलदी है। ते हज़ूर गौसे पाक तां ही कई जगह फरमाउंदे कि फरिश्ते इन्हां लोकां नूं धक्के मार के सही उलकीदा उलमा मशाइख तो दूर कर देंदे, भजा देंदे उत्थों दी महफिल चों, कि बदबख्त इस काबिल नहीं है कि सच्चे अल्लाह वालियां को बहन। सच्चे अल्लाह वालियां दा नसाबे जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हमेशा हमेशा लई कुरान सुन्नत हुंदा है, और इन्हां दे मुर्दा दिलां दे बदबख्तां दे इंसानियत दे और अल्लाह सुन दे दुश्मन जिहड़े जिन्ने भी ने इस्लाम दुश्मन कुवतां दे गुमराह फिरके, ये कदे भी इस पासे नहीं आउंदे हैगे। इन्हां ने अपने अपने नसाब बनाए हुंदे, ते इसे वास्ते अपने चेले कांटियां नूं अपने नसाबां दे विच ही सारी उमर उलझाई रखदे ने, कदे भी कुरान सुन्नत दे पासे नहीं जाण दिंदे, और ना कचहरी मुस्तफा दी तालीम देना, ना हजूरी खुदा दी तालीम दिंदे ने, ना नफ्स शैतान दुनिया चों निकलण दी तालीम दिंदे ने। अल्लाह ताला इन्हां दे सोबतां तो बचाए। फिर हदीस पाक जिहड़ी होर है, उससे भी हर चीज़ अपने असल तर रजू करती है, पर हकीकत भी है चूँकि कायनात की हर शय बशमूल इंसान अल्लाह ताला दे इस्मा और सिफात दे अनवार दा अक्सी ज़हूर है। इस वास्ते हर शय तड़पदी है, फड़कदी है, दीदे मौला लई उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र की तालीम देती है, मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ जिक्र के तरीके दस दिते। कायनात की हर चीज़ की हर लहर जिक्र कर रही है, और 18,000 किस्म की मखलूक दे विचों, और इन 18,000 दी अगे कई किस्मां ने, इन्हां विचों सिर्फ इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हां दे अंदर नूरी लताइफ रखे आलमे अमर दे, जिन्हां दे अंदर परवाज की कुव्वत है कि बातन च परवाज कर सकते हैं। तो इन्हां विचों भी जिहड़े गुमराह फिरके वाले मुनाफिक ने, वो तो इस पासे आउंदे नहीं, वो जारी वजीफियां चिल्लियां तस्बीहां जारी बातें लगे रहंदे, बातों के पासे नहीं आउंदे, क्योंकि हालांकि इल्म लदुनी फर्ज है। कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म लदुनी का जिक्र किया। ये बात नहीं इल्म ही सी जिहड़ी वासो बिन बरखिया ने पलक झपकण तो पहला तख्त लैंदा सी। कुरान करीम च वाक़या लिखिया, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दा मूसा अलैहिस्सलाम दा वाक़या भी दसिया, होर भी कुरान पाक जगह जगह प्रोग्राम दसे हुए ने। लेकिन ये लोग इस पासे नहीं आते, लेकिन सच्चे अल्लाह वाले जड़े है, इस वास्ते नहीं कोई अल्लाह वाला नहीं होया तो क़यामत तक होना भी नहीं, क्योंकि घरों भजे हुए ने अहले सुन्नत व जमात तो जिन्ने भी बुजुर्ग होए ने अल्लाह वाले सच्चे, वो सारे अहले सुन्नत व जमात होए ने। अज उन्हां दी कबरां आबाद है, इन्हां दी कबरां दे वडेरियां दे नाम निशान भी है नहीं। बहरहाल इस वास्ते चूंकि इंसान भी दी असल जिहड़ी है वो अल्लाह दी पाक ज़ात है,
ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰੀ ਲਤਾਇਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਟਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਮੂਮਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚੇ ਸੂਫੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਲੰਬੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅਫਾਲੀ ਸਵਾਤੀ ਤਜਲੀਆਤ ਤੇ ਬਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਰਜੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਤਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਹਕੀਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਨੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਲਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਤਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਤਾਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਬਨ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੇਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਬਲ ਆਂਦਾ ਮੌਤ। मरण तो पहले मरना है कि इंसान अपनी हर ख्वाहिश चो निकल जा, मासो अल्लाह चो कुल ही निकल जा, जन्नत दोज़ख चो निकल जा, हत्ता कि अपने जिक्र इश्क विचों भी निकल जा। ये भी हिजाब बन जाते हैं एक वक्त। तो कलबन ज़ाते मौला च डुबा रहे तो इंशाअल्लाह ये अपनी मंजिल नूं पा लेगा। लेकिन वो लोग किन्ने खुश नसीब ने कि जेड़े राही मौला दे मुसाफिर बनते हैं। लेकिन नियमत तां ही मिलनी अगर इंसान दिलों अल्लाह करेगा। जिमें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाह मेरे रगो पै में है। कि जब तक इंसान के अंग अंग ज़ाहिर बातन की हर हर लहर के अंदर इंसान के जिस्म के DNA तक नूर नहीं पहुँचता अल्लाह दा, उस वक्त तक इंसान के अंदरली सही सफाई भी नहीं होती, तो रूह बातन च परवाज भी नहीं करती और कल्ब भी अल्लाह की ज़ात च डुबदा नहीं है, नमाज इश्क नहीं नींददा। और एक और जगह इकबाल फरमा दिया कि ना छोड़ ए दिल फगाने सुबह होगा ही, अमा शायद मिले अल्लाह में। सुभान अल्लाह। सुबह तहज्जुदां दा, रातां दा रोना ना छड़ी ते अल्लाह करदा रही तो इंशाअल्लाह तेनों मंजिल मिलेगी। और एक होर जगह इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते ने इस जिक्र दे बारे कि तुझसे गरीबा मेरा मतिये सुबह नशूर, तुझसे मेरे सीने में आतिशे अल्लाह। कि इंसान जिहड़ा इहदे वास्ते बुजुर्गां फिर जिक्र दे तरीके रहिंदा है। ते अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि नफस दी कैद चो आज़ाद होई है, हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दईए और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाइए। कुरान सुन्नत दी हर हर रूह ते अमल करिए ते शैतानी नसाबा नूं हमेशा वास्ते दफन कर दईए ते कल्बन ज़ाते मौला की तरफ महवे परवाज रही है। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोहणे असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमा और सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुर्र अर्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा। काफरा मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस ते अल्लाह बस, बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।